में अच्छा हम लोगों का गुड लक था कि उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने ये बात बोला कि उनकी पार्टी तो काफी ज्यादा दावे किया करती थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम आएंगे तो सत्ता में दे देंगे, तो उसको लेकर कुछ बातें हुई कि नहीं हुई? जी हाँ बिल्कुल। वो तो पता है हम लोग का रमजान अभी चल रहा है जी। और हम लोग अभी अभी हम फास्टिंग में आज 11 बजे ही वहाँ पे बीजेपी कार्यालय पहुंचे और डिप्टी सीएम से मिलने के लिए तो आपको बुलाया गया था कि आप किस लिए गए थे और क्या हुआ? नमस्कार, मैं अनुराग अनुराग की आवाज चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है। आज के अखबार में भी आया था कि कुछ छात्रों के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखने का प्रयास किया गया मिलर ग्राउंड में, और छात्र अभी भी प्रयासरत है कि किसी तरीके से उनका रिजल्ट मिल जाए, क्योंकि ये बस मात्र रिजल्ट नहीं है, नौकरी रोजगार का मामला है। उसी सिलसिले में हमारे साथ दो महिला अभ्यर्थी जुड़ी हुई हैं जो दर दर भटकी, कभी शिक्षा मंत्री के पास, कभी डिप्टी सीएम के पास, कभी सीएम आवास में मिलने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन उनके हाथ में बस निराशा लग रहा है। इसी क्रम में आज फिर से वो एक बार भाजपा कार्यालय गई थी, जहां पे शिक्षा मंत्री से तो नहीं पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से उनकी मुलाकात हुई। तो जानेंगे कि उन्होंने क्या कहा, क्या आश्वासन मिला उनको। मैम, आज आप लोग गई थी डिप्टी सीएम से मिलने के लिए, तो आपको बुलाया गया था कि आप किस लिए गए थे और क्या हुआ आज? जी जी कल कल हुआ था कि हम लोग उनसे मिलने के लिए बीजेपी कार्यालय गए थे डिप्टी सीएम से मिलने के लिए। तो हम लोग को बोला गया था कि आज वो अभी ऑफिस में नहीं है तो आप कल आइए। तो उसी की वजह से हम लोग आज 11 बजे ही वहाँ पे बीजेपी कार्यालय पहुंचे और लगभग 4-5 घंटे की मुशक्कत के बाद, इंतजार के बाद उनसे मुलाकात हुई। 4-5 घंटे मशक्कत के बाद मुलाकात हो गई डिप्टी सीएम से? जी जी हाँ, मुलाकात हुई। हम लोगों ने इस सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे बात करने की कोशिश की। उन्होंने ये कह के टाल दिया, बोले कि अभी आचार संहिता लगा हुआ है और चुनावी मुद्दा है, हम इस मैटर पे कोई बात नहीं कर सकते और जो भी कर सकते हैं शिक्षा विभाग कर सकती है। अच्छा, आचार संहिता लगा हुआ है और ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, तो वो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा आश्वासन मिला। पर उनकी पार्टी तो काफी ज्यादा दावे किया करती थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम आएंगे तो सत्ता में दे देंगे, तो उसको लेकर कुछ बातें हुई कि नहीं हुई? जी हाँ बिल्कुल। वो कि जिस तरह से उन्होंने हम लोग के साथ ट्रीट किया, हम लोग को ऐसा ही लग रहा है कि जैसे वो हम लोग को एक वोट बैंक समझ लिए हुए हैं। हर बार वो जिस सत्ते में रहते हैं, पहले जब विपक्ष में थे तो बोले थे कि हम अपनी सत्ता में आते ही आप लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की कोशिश देंगे, और जैसे ही सत्ता में आए तो उनके उसके बाद वो कभी बोलते हैं कि अभी हमारे मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है, कभी बोलते हैं कि अभी हमारा सरकार नहीं बना है, कभी कुछ करके, और अब तो ये बोल रहे हैं कि हमारा चुनावी मुद्दा चल रहा है, जब हम चुनाव इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो वही हम इस मैटर पे बात करेंगे। तो इसका मतलब यही सिर्फ हम कह सकते हैं कि वो हमें बस एक वोट बैंक की तरह यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग वोट बैंक नहीं बनने वाले हैं और इस बार हम लोग लोकतंत्र का ताकत दिखाएंगे। तो जैसा लोकतंत्र का ताकत दिखाएंगे, ऐसी बात कह रहे हैं अभ्यर्थी, क्योंकि उनके हाथ में निराशा ही लग रही है। वो किसी पार्टी विशेष से संपर्क नहीं रखते हैं, पर वो एक छात्र है, बिहार के नागरिक है और वो अपने हितों को सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। देखिए, एक और महिला अभ्यर्थी है। मैम, आप भी गई थी आज, क्या हाँ हुआ? हम भी गए थे आज और काफी 4-5 घंटा हम वेट किए और आप लोगों को तो पता है हम लोग का रमजान अभी चल रहा है और हम लोग अभी अभी हम फास्टिंग में भी हैं और काफी देर हम लोग बैठे हैं कि कम से कम हम लोगों की मुलाकात हो जाए, लेकिन उन्होंने लास्ट में अच्छा हम लोगों का गुड लक था कि उनसे मुलाकात हुई। बात बोला कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सारा काम शिक्षा विभाग का है, वही आपको रिजल्ट दे सकती है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि शिक्षा विभाग सब से भी तो ऊपर ये डिप्टी सीएम हमारे जो सम्राट चौधरी जी हैं, ये हमारी इनकी अभी सरकार है, भाजपा के दो डिप्टी सीएम अभी है। दो ये डिप्टी सीएम हैं और इनकी सरकार है। सबसे बड़ी बात कि इनकी सरकार है। अगर एक इशारा एक लेटर अगर जारी कर सकते हैं तो लाखों लाख ये अभी रोजगार की बात किसने दिया है? ये खुद से तो शिक्षा विभाग ने नहीं दिया है, ये हमारी सरकार जो अभी बीजेपी की है इसने निकाली है। तो जाहिर सी बात है कि जब लाखों लाख रोजगार दिए हैं तो हार मानने को, हमारे हार 14,000 सप्लीमेंट्री देने में क्या जाता है? तो 14,000 सप्लीमेंट्री देने में क्या जाता है? हार मानने को तैयार नहीं है महिला अभ्यर्थी, हमेशा लगातार भटक रहे हैं, निराशा हाथ लग रही है, लेकिन फिर से एक बार पहुंच जा रहे हैं दरवाजे पे कि भाई हमारी सुन लीजिए, हमारी विनती सुन लीजिए। ये यही हम देखिए, हम अपनी आप बीती कहने गए थे, ठीक है। आपका क्या है, आप किस तरह से हम लोग के साथ ट्रीट कर रहे हैं, वो हम लोग को अभी भी नहीं समझ में आया है। मतलब बिहार के नागरिक है, भारत के नागरिक है, उपवास में है, फिर भी आ रहे हैं क्योंकि रोजगार का सवाल। हाँ, और 3-3 हम लोग एग्जाम भी फेस किए, TRE 1 दिए, TRE 2 दिए, TRE 3 दिए, और उसके बावजूद भी आप बोल रहे हैं कि कुछ अलग सा हम लोगों को आश्वासन देकर। तो आज कोई पॉजिटिव आश्वासन किसी की साइड से थोड़ा भी कुछ मिला? नहीं, अभी कोई पॉजिटिव आश्वासन जो एक संतुष्टि पर हम लोग होना चाहिए कि हाँ हम लोग को कुछ आश्वस्त हो जाए कि हाँ तो हम लोग शांति से बैठ पाए, तो ऐसा किसी से हम लोग को आश्वासन नहीं मिला है। और बस इतना ही कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद, तो चुनाव के बाद कहने का क्या मतलब है कि हम लोग वोट बैंक बन के उनको वोट दे के जिताएं और फिर हम इंतजार करते रहे कि हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। तो चलिए, जैसा आपने सुना कि आज फिर से ये दोनों महिला अभ्यर्थी
गई थी बीजेपी कार्यालय और वहां पे सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम से मुलाकात भी हो गई। उन्होंने बोला ये हमारे हाथ में नहीं है। तो अभ्यर्थी जो है वो हार मानने को तैयार नहीं है, वो फिर से कह रहे हैं वो फिर से प्रयास करना चाहेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। और क्या वो बस वोट बैंक का एक मुद्दा है, जिन्हें कहा जा रहा है कि चुनाव एक बार समाप्त हो जाता है तो उसके बाद फिर से रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा, पर इन्हें लग रहा है कि एक बार चुनाव हो जाए तो फिर से इनको भूल जाएंगे, जैसे कि वादा करके अक्सर नेता मुकर जाया करते हैं। चलिए देखते हैं इनके सप्लीमेंट्री के मुद्दे में आगे क्या होता है, कुछ एक्शंस होता है कि नहीं होता है। आश्वासन दिया जाता है कि यह रिजल्ट भी जारी होता है। चैनल के साथ बने रहे, चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मैं अनुराग की आवाज में, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।